साथियों, यहाँ पर फिप्रोनिल के चमत्कारिक रिजल्ट हैं और कई अवस्थाओं के अनुसार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा, जब हम घोल में दानेदार फॉर्म में फिप्रोनिल यूज करते हैं तो ये कीटनाशक के रूप में काम करता है। हमारे पौधे की जड़ों पर जो शुरुआती अवस्था में रेड वॉर्म आ जाता है 8 से 10 दिन की अवस्था में, उसे रोकने में बहुत सक्षम है। और कई बारी मिट्टी के अंदर जितने भी छोटे छोटे कीट होते हैं उन्हें खत्म करने में भी फिप्रोनिल बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ इसके लंबे समय तक रिजल्ट रहते हैं। ये मैंने कई बार ऑब्जर्व भी किया है कि दूसरी सामान्य दवाओं की अपेक्षा फिप्रोनिल जो दानेदार फॉर्म में होता है, चाहे वो रिजेंट की फॉर्म में है 0.3% में या 0.6% में है, तो उसके रिजल्ट जमीन के अंदर बहुत ज्यादा लंबे समय तक देखने को मिले हैं। अब फसल की अवस्थाओं के अनुसार जब हम इसे यूज करते हैं तो ये बहुत गजब के रिजल्ट देता है। जब हमने दानेदार फॉर्म में इसे जमीनी स्तर पर यूज किया तो जमीन के अंदर कीट को खत्म किया, यानी कि दीमक को, और दीमक के साथ साथ ये हमारे पौधे के रेड वॉर्म जैसे कीट को खत्म करने में सक्षम होता है। अगर हम इसे 15 से 18 दिन की अवस्था में यूज करते हैं तो ये सबसे जबरदस्त काम करता है बकानी को नियंत्रित करने में। बहुत सारे किसान साथी इस बात पर रिएक्ट करते हैं, कमेंट करते हैं कि ये बकानी को कैसे रोक सकता है। मैं आपको 100% भरोसे के साथ कह सकता हूं कि फिप्रोनिल आपके खेत में बकानी को 100% नियंत्रित कर देगा। आप 250 ml डोज लीजिए, ठीक है, और किसी भी कीटनाशक का यूज ना करें। इसके साथ में चाहे रॉकेट या दूसरे किसी भी प्रकार के कीटनाशक का यूज करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आप इसे कोराजन के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी एक स्प्रे बचा देगा। यदि आप इसे 15 से 18 दिन की अवस्था में यूज कर रहे हैं कोराजन के साथ मिला के, तो वो कीटनाशक के रूप में लंबे समय तक रिजल्ट तो रखता ही है कोराजन। साथ ही साथ ये आपके पौधे की जड़ पर लगने वाली जितनी भी फंगस जनित रोग होते हैं उनमें से बकानी एक बहुत अहम रोग होता है। बकानी को नियंत्रित करने में बहुत सक्षम है। कई बार किसान साथी पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि बकानी एक फंगस जनित रोग है, उसको ये कीटनाशक इंसेक्टिसाइड कैसे रोक सकता है। तो देखिए, मैं आपको क्लियर करूं कि बकानी जो आता है वो फंगस जनित रोग है, फंगस से ही पैदा होता है। लेकिन जब ये आगे अपर स्टेज में पहुंचता है तो ये पौधे के अंदर जिब्रेलिक एसिड से बढ़ने वाले पार्टिकल कंटेंट को बढ़ाता चला जाता है, जिससे कि पौधे की जो कोशिकाएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं और पौधा लंबाई पकड़ लेता है। अब इस लंबाई पकड़ने वाली जो प्रक्रिया है इसको बढ़ाता वो जिब्रेलिक एसिड से ही है। तो जिब्रेलिक एसिड सीधे तो पौधे को फंगस के रूप में नहीं मिलता, लेकिन जब फंगस के आगे की प्रक्रिया होती है उसमें जिब्रेलिक एसिड आ जाता है। जिब्रेलिक एसिड पर जब हम फिप्रोनिल की क्रिया करते हैं, यानी फिप्रोनिल से स्प्रे करते हैं, तो ये यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड वाले कंटेंट को नियंत्रित कर देता है, ऐसे रोक देता है जैसे कि कोई भी प्रक्रिया हो रही हो उसमें हम नमक डाल दें और वो रुक जाती है वहीं की वहीं। मंदक का कार्य ये उसमें कर देता है। तो ये आपको प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, कई सालों का प्रैक्टिकल अनुभव है और ये आपको मात्र 250 ml से मिल जाता है। बहुत सारे किसान साथी यहाँ पर अलग अलग दवाओं का यूज करते हैं और बहुत महंगी दवाओं का यूज करते हैं। उनको मैं एक कहता हूं कि आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर छोटे एरिया में यूज करके देखिए। 1 बीघा 2 बीघा जमीन में यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि फिप्रोनिल जिस दिन आपने यूज किया उसके 24 घंटे के बाद में नए पौधों में आपको बकानी का रोग बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। आप जिस समय स्प्रे कर रहे हैं उस समय पर आप एक वीडियो बनाइए। प्रॉपर वीडियो बनाने के बाद में आप 24 घंटे के बाद आप एक वीडियो फिर से बनाइए और उसमें देखिए कि किस सर्कल में हमें कितने पौधों में बकानी नजर आ रही है और नई वीडियो में कितने पौधों में बढ़े हुए पौधों में बकानी नजर आ रही है। हाँ, मैं एक चीज आपको श्योर कर दूं कि जिन पौधों में बकानी बन चुकी है, यानी कि जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बकानी बिल्कुल बाहर आ जाती है, कुछ पौधों में बन रही होती है, तो जिन पौधों में बकानी बन रही है या बन चुकी है वो पौधे तो बाहर आएंगे निकल के, लेकिन नए किसी पौधे में बकानी जनरेट नहीं होगी 24 घंटे के बाद में। यदि आपके पौधे में किसी में बकानी आ चुकी है तो कई बार किसान भाई पूछते हैं कि क्या पौधे को काटना चाहिए। आपको एक भी पौधा नहीं काटना है। बकानी वाले जो पौधे हैं वो वहां पर बकानी नियंत्रित जब हो जाती है तो फुटाव लेकर आते हैं और नया जो फुटाव होता है उसके पौधे की जो बालियां हैं वो स्वस्थ रहेंगी और उन बालियों का जो चावल होगा वो आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। साथियों, यहाँ पर कई बार पूछते हैं किसान भाई कि हम इसे यूज करते समय क्या दानेदार यूज कर सकते हैं। देखिए, आपके खेत में कई अवस्थाएं होती हैं। पानी भरा होता है खेत में, तो पानी जब भरा हुआ है तो यूरिया खाद के साथ आप रीजेंट मिलाइए और बुरकाव कर दीजिए। रीजेंट आप 0.6% वाला ले सकते हैं, वो एक गजब के रिजल्ट देता है। ठीक है, प्रति एकड़ आपको 6 किलोग्राम रीजेंट डालना बहुत जरूरी है। यदि आप स्प्रे के माध्यम से लगा रहे हैं तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना होगा और सूखे खेत में, बहुत ज्यादा सूखा खेत नहीं होना चाहिए,
चिपक बनने वाली अवस्था होनी चाहिए। यदि आपका खेत सूखा हुआ है, बकानी दिखाई दे रही है, पानी लगाइए और चिपक बनने वाली अवस्था में इसका यूज कीजिए। इसका यूज करने के बाद 2 पानी आपको रेगुलर लगाने होंगे ताकि पौधे की जड़ पर थोड़ी नमी बनी रहे और मिट्टी उसे एब्जॉर्ब करती रहे। इसके साथ ही बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि क्या इसे दूसरी दवाओं के साथ मिक्स भी किया जा सकता है। आप इसे कोराजन के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी। और यदि आप इसे सिर्फ बुरकाव के माध्यम से ही लिक्विड को भी लगाना चाहते हैं तो यूरिया खाद पर कोट करके भी बुरकाव कर सकते हैं। उसके रिजल्ट हालांकि आपको कम मिलेंगे, मात्रा आपको बढ़ानी होगी 500 ml मात्र। और यदि आप यूरिया पर अच्छे से कोट करके बुरकाव करते हैं तो रिजल्ट वो भी आपको रेगुलर देगा। कई बार किसान भाई पूछते हैं कि हमने घोल बनाते समय रिजेंट डाल दिया था, क्या वो काम करेगा? यदि आपने घोल बनाते समय रिजेंट लगा दिया है तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि प्रॉपर अगर रिजेंट ओरिजिनल लगा है तो पौधे के अंदर बकानी नहीं बनने देगा। वो नए पौधों में बकानी नहीं आएगी। जो नर्सरी से पौधे उखड़ के खेत में रोपाई हो गए उन खेतों की बकानी ही आपको साफ दिखाई देगी, नए पौधों में बकानी जनरेट नहीं होगी। कई बार किसान भाई पूछते हैं कि हमारी नर्सरी में ही पौधे दिखाई दे रहे हैं बकानी के, तो उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए 2 ml दवा लीजिए, 2 ml दवा को 1 लीटर पानी के साथ मिक्स कीजिए, यानी कि 10 लीटर पानी के साथ में आप 20 ml दवा मिक्स करके आप अपनी नर्सरी में स्प्रे कर सकते हैं। वो 10 किलोग्राम धान के लिए काफी रहेगी। तो ये स्प्रे भी आपके पौधे की नर्सरी में ही बकानी वाले पौधों को नियंत्रित कर लेगी। कई बार भाई पूछते हैं कि जो पौधे हमारी नर्सरी में दिखाई दे रहे हैं क्या वो खत्म हो जाएंगे या फिर उन पौधों को हमें उखाड़ के फेंक देना चाहिए? देखिए यदि आप नर्सरी उखड़वाते समय उसको बचा देते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि बकानी वाला पौधा बच जाए, क्योंकि बकानी का पौधा रोपाई होगा तो वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथियों यदि आप नर्सरी में उसे उखाड़ के फेंक देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। स्प्रे भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि नए पौधों में फिर उससे बकानी नहीं बढ़ेगी। इससे आपकी लागत भी कम आएगी, क्योंकि छोटी एरिया में नर्सरी में हमें सीमित अपने रोग को रोकना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, सस्ता भी रहता है। तो साथियों ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट मैंने बताया कि बकानी को नियंत्रित करने के लिए आप फिप्रोनिल का यूज कीजिए। ये आपको मात्र 225 रुपए की दवा पड़ती है और प्रति एकड़ डोज है प्रॉपर। और कोई भी दुकानदार या कोई भी कंपनी इस चीज को सजेस्ट नहीं करेगी कि आप 225 रुपए की ये दवा लें और बकानी नियंत्रित कर लें। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, किसान भाइयों को पिछले 10 साल से यूज कराते आ रहे हैं। तो आप इस पर यकीन करके यूज करके देखिए, आपको इसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त देखने को मिलेंगे। साथियों आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।